Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. बेटा जैसा कि थोड़ी देर के लिए कुछ अर्सा वेकेशन की वजह से ये जो रिव्यू लेक्चर का सिलसिला हमें रोकना पड़ा था, तो हम उसको रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी रिजम्पशन है और आज हम जो इंग्लिश का पेपर आपका 30 मार्च को फ्राइडे वाले दिन हो रहा है, जो कि आपका 1/3 का सेकंड पेपर है, उसके ऊपर बात करेंगे और कुछ बड़े मैं यूज़फुल हिंट्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिले। सबसे पहले एक नज़र हमारे सिलेबस के ऊपर जो कि इसके अंदर है, तो मॉडर्न प्रोज में जो है उसका पार्ट 1 है मॉडर्न प्रोज का। उसमें जो लेसन है आपके 4, 5, 6 और 7, ये 4 आपके मॉडर्न प्रोज के जो फर्स्ट एसेज हैं। और हीरोज़ बेटा 3 और 4 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और लुइस पास्चर है इसमें। नावल बेटा मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 17, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। मैं इसके बारे में अभी एक चीज़ बताता जाऊं कि ये क्रक्स है, ये पीक वाले चैप्टर्स हैं, जहाँ से अगर आप पास पेपर्स को देखेंगे तो ये वाला एरिया पहले 2 चैप्टर्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 5 एसेज हैं बेटा आपके, तो हमेशा याद रखिएगा कि इंटरमीडिएट लेवल पे ख़ास तौर पर ये जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो पजेसिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव वाले जितने भी एसेज, यानी माय वाले जितने भी एसेज हैं, दे आर ऑलवेज 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 वेरी वेरी अनलिमिटेड इम्पॉर्टेंट। उसकी एक आपको प्रूफ जो है वो पास पेपर्स लें और देखें कि क्या किसी इम्तहान में मिस तो नहीं हुआ। तो फिर अब आप समझ रहे हैं कि कितना वेटेज मिलना चाहिए इसको। बाकी भी कोई अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको चूँकि 90+ रेट करता हूँ, सेव हो जाते हैं माए वाले करके आलमोस्ट। अगर सिर्फ ये भी किए हो तो 90+% बड़ी मैं मोहतात अंदाज़ा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही परसेंटेज जाएगी। तो इसमें एक ऐसे आपका माई फर्स्ट डे एट कॉलेज है, और सेकंड आपका माई लास्ट डे एट कॉलेज, और जो थर्ड वाला है विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस है, और 4 करप्शन, ये जस्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, और 5 टेररिज्म। ये टेररिज्म ही सर्च कर रही है, दोबारा से इसने सर उठाया है, तो इसे भी आप अनइम्पॉर्टेंट में नहीं डाल सकते। प्रेपोजिशन बेटा देखिएगा आपकी लर्नर से एक्सरसाइज नंबर 11 to 20, ये जस्ट रिवीजन है, पहले आप कर चुके हैं। करेक्शन में 3 हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच रखे हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, और ये तीनों ही रिवीजन में है, मतलब कि वंस और ट्वाइस एटलीस्ट हम इसमें से गुजर चुके हैं। तो ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो है आपका अनसीन होगा, लेकिन उसमें ऑल पास्ट टेंसेस होंगे, लाइक लिंकिंग वर्ब पास्ट फॉर्म वाज वर हो सकता है, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इनके अंदर से बनेगा, यानी पास्ट टेंस में हम रहेंगे, बट इट वुड बी एन अनसीन ऐसे। ईडियम्स बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ईडियम्स इसमें सेट है आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ एंड पी। और फ्रेजल वर्ब बेटा आपकी लर्नर का जो एक पैटर्न जिस दिए हुए हैं, तो उसमें सेट 6 to 10 है। ये आपका बेटा सिलेबस है। बेटा मैंने 5th ईयर मेरा प्रोफेशनली पढ़ाते हुए हो गया। अब मैंने जो उसमें से एक निचोड़ निकाला और पिछले कुछ सालों से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है अगर इस पॉलिसी को आप भी स्टेप पे चले ट्रायल बेसिस पे सही करके देखें, शायद आपको जो है वो उतना बेनिफिट जितना मैं समझ रहा हूँ मिलता है, उससे ज़्यादा मिल जाए। तो एक नई चीज़ है, उसके ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता, और ये सारी चीज़ें हमने होम एग्ज़ाम में करनी होती, फाइनल तक हमने तय करना होता है कि अब एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, वहाँ पे परफॉर्म करना है। तो मैंने इसको क्या किया, मैं सबसे नंबर 1 पहले आपने देखना बेटा पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका, कि आपने 3 से 5 मिनट अपने पास रखने हैं, समझे, है ही नहीं।
उसमें ऑब्जेक्टिव में हमारी ऑप्शन नहीं, वो तो करके तो उनको दे देना है। बात है सब्जेक्टिव का जो 80 मार्क्स होंगे उसकी बात हो रही है। उन्होंने एक नंबर दिया होता है ना क्वेश्चन का 2, 3, 4, 5, आपने उनका वही रहने देना। आपने वो बाकी 4, 5 जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, इडियम, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ऐसे हो गया, ट्रांसलेशन होगी, आपने अच्छी तरह देखना है उसमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा आर्टिकल आता है। ये नहीं देखना कि ये ऐसे है या ट्रांसलेशन है या इडियम्स है, कि ट्वेट सोच के साथ नहीं जाते कि पहले मैंने यही करना है। आपने नंबर 1 देखना है, वो 5 मिनट जो कहे 3 से 5, आपने देखना है मैं पहले किसको करना है। बेटा ये इम्प्रेशन जो होता है ना पहले 1-2 क्वेश्चंस का, ये आपका टेम्पो सेट होता है और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई कर गए आपको बाकी सिंपैथी के वोट मिल जाते हैं। मैं उसकी भी एक ख़ास रीज़न बताता हूँ। तो नंबर 1 तो आपने ये करना है कि सारे क्वेश्चन, फिर सपोज क्वेश्चन नंबर 3 आप पहले पे करना चाहते हैं उसे 1 लिख लें, क्वेश्चन नंबर 5 आप दूसरे नंबर पे करना चाह रहे हैं उसे 2 दे दें, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसे तीसरे पे करना चाह रहे हैं तो आप अपनी नंबरिंग दें उसको। ठीक हो गया बेटा। फिर अब आपने पहले सोच के फिर उसी पैटर्न पे आपने चलना है। पहले 1-2 वो क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आप समझते हैं मेरा फुल कमांड है। बेटा अब देखें जो पेपर चेक करने के लिए बैठा है उसको ऑलमोस्ट 54-55 रुपीज़, शायद 60 रुपीज़ मिलते हो एक पेपर के। तो बेटा अगर एक वर्ड करने लग जाए ना चेक, तो शाम तक मेरा ख्याल 6 पेपर चेक हो जाएंगे। तो वो कोई ये तो नहीं कि 200 रुपया या 300 कमाने हैं, उन्होंने ज़्यादा कमाने। आपने वहाँ पे एडजस्ट करना है कि उसको उसका कॉन्फिडेंस जीतना है। पहले जो 1-2 क्वेश्चंस हैं उसमें ही आपने उसको ऐसा अपने अल्फाज के शहर में लेना है, ये आपका आर्ट होता है। फिर उसके बाद उसका कलम आपके लिए खुद ब खुद जेनरॉसिटी दिखाता है। तो ये बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने से जहन में रखना है। दूसरा, अब मैं सपोज मैं फ़र्ज़ कर ले मैं आपका क्लास फेलो हूँ, अब मैंने भी इस टेस्ट की तैयारी करनी जो कि मैं फ्राइडे को हो रहा है। अब मैं कुछ इस तरह से करूँगा, रैंडम करने की बजाय मैं नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव तैयार करूँगा और मैं अपने 20 नंबर स्क्वायर करूँगा। मुझे पता है ऑब्जेक्टिव का में कहाँ से आना है। मेरे ऑब्जेक्टिव में सिनोनिम्स आने हैं, हमें पहले से पता है। फिर प्रेपोजिशन आनी है और 5 नंबर की करेक्शन आनी है। अब ये जो सिनोनिम्स है 10 मार्क्स के, मॉडर्न प्रोज पार्ट 1 से, हीरो से और मिस्टर चीफ से ही आने हैं। मैं पहले वो क्लियर करूँगा, फिर मेरी प्रेपोजिशन की कुछ एक्सरसाइज वाइज कुछ अनसीन्स आर फाइनल एग्जाम में ये तय तो नहीं कि यहीं से आना है। और करेक्शन के रूल्स वगैरह ये मैं जितने भी इसके ऊपर कर सकता हूँ टेक्निकली भी और लेबोरियसली भी और पास पेपर्स की भी हेल्प लेते हुए, फिर आप पहले इसको क्लियर करें। अगर आप 90+ के कैंडिडेट हो, याद रहे बेटा 90+, तो ऑब्जेक्टिव में आपको 1 नंबर भी नहीं गवा सकते। यू कैंट अफोर्ड, इनफैक्ट वी कैंट अफोर्ड कि हमारा बच्चा अगर 1 में नंबर उसका मिस हो। याद रखिएगा हमेशा मेरिट मेकर और ब्रेकर इंग्लिश और उर्दू का पेपर बनता है, या हीरो या ज़ीरो ये करते हैं। तो बी मेटिकुलस, बी वेरी केयरफुल इन डूइंग दैट। मैं सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करूँगा, सारे चैप्टर मतलब मॉडर्न प्रोज का, फिर हीरोज़ का, फिर मैं मिस्टर चीफ्स के सारा सिनोनिम तैयार करूँगा, फिर प्रेपोजिशन, फिर करेक्शन। दूसरे नंबर पे ये मैं तैयार हो गया तो मैंने काट देना है। अब दूसरे नंबर पे आया मेरा, और एक देखिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है मेरा 20 का तैयार हो गया, क्लियर भी हुआ। अब आपका कॉन्फिडेंस राइज करेगा। फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाऊँगा। मैं चाहे पहले चिप्स कर लूँ, हीरो ये वो आपकी मर्ज़ी, बट आपने ऑल क्वेश्चंस यानी मॉडर्न प्रोज के, फिर हीरोज़ के, फिर मिस्टर चीफ्स के, तरतीब आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बट सारे पहले फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर किए। जब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर किए हैं तो आप 30 मार्क्स और लेके अब आप ऑलमोस्ट हाफ जो है, अगर इसमें कोई गलती नहीं की तो ऑलमोस्ट मैथमेटिकल मार्क्स आप कर चुके। अब आपका कॉन्फिडेंस वो आसमानों के करीब जाने लगा। मैं तीसरे स्टेप पे अपने, जब मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ घर, यानी मतलब अभी से लेके जो थर्सडे तक मैंने कोशिशें करनी है, फ्राइडे मॉर्निंग कॉलेज आने से पहले तक
मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्टेप 3 में मैं फिर इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स अपने क्लियर करूँगा, क्योंकि ये भी मेरे मैथमेटिकल मार्क्स हैं। मैं 10 नंबर यहाँ से मैं मुतमईन होके, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास अब बचती ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो है मेरी 15 मार्क्स की है, और मैंने लास्ट में एसेज रखे, आप इसको रीशफल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस पहले करना चाहते हैं। ये वैसे आम तौर पर ना आपको वो ज़्यादा याद नहीं करनी पड़ती, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ये एक पॉइंट पे बताना है। फिर मैं एसेज पे आऊँगा, क्योंकि लॉन्गर होते हैं और मैंने जो भी इसके अंदर खूबसूरती रंग भरने हैं तैयारी के, क्योंकि ये थोड़े टाइम में हो जाते हैं, बाकी टाइम ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं एसेज, इसलिए मैंने इसको आखिर में रखा। अगर आप इस स्टेप वाइज करेंगे, मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये जो हम सैलरीड पर्सन होते हैं ना, मैं मिसाल के तौर पर मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, मैं पूरा महीना वैसा नहीं होता कि इंसान है माशरे में रहते हुए कि कहीं उसे लेना देना ना करना पड़े। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूटिलिटी बिल्स हैं, बच्चों के ड्यूज़ हैं, दूध वाले का है, पानी वाले का है, ग्रॉसरी वाले का, ये मैं उसकी एक लिस्ट बनाता हूँ। अच्छा, जैसे वैसे आते हैं, इसको दे दिए, कट गया, ये कट गया, वो क्या होता है, अनबर्डन होना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, एक चैम्पियन लाइक फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती। और जैसे जैसे कटते जाते हैं ना, तो जब आप दरमियान में आगे जाते हैं, आप काफ़ी रिलैक्स हो चुके होते हैं, और जब सारे ही बुरे हो जाते हैं तो आप अपने आप का अलेक्जेंडर दी ग्रेट समझ रहे होते हैं। इसी तरह से आपकी ये तैयारी का कर्ज है, समझे। आप पे आपने ऑब्जेक्टिव क्लियर किया, आप फ्रेश हुए, फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को लिया, लॉन्गर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, फिर आपने इडियम फ्रेजल वर्ब्स किए, एसेज किए, और ट्रांसलेशन के हवाले से मैंने कहा आगे पीछे हो सकता है। 15 मार्क्स इसके हैं, 15 इसके हैं। अब मेरे पास देखें 20 और 30, 50, 10, 60, सॉरी 40 इसमें, ये 40 मार्क्स और ये 30, यूँ मेरे 100 मार्क्स होते हैं। यानी मैं 20 ये, 40 ये, 10 मैंने इडियम फ्रेजल वर्ब्स के, 15 ट्रांसलेशन के, 15 ऐसे के। तो यू कैन टेक ट्रांसलेशन फॉर ग्रांटेड। बच्चा सारा वो ऐसे के पीछे पड़ा होता है कि 15 नंबर है, मतलब अगर ऐसे जो हमने करवाए वो आ जाए तो बड़े खुश होते, पेपर सारा आ गया। अगर कहीं खुदा न खास्ता नहीं आया तो बाकी आपको सारा पेपर भी आता है, रौला पड़ा होता आउट ऑफ सिलेबस और हमें करवाया नहीं गया। बेटा उतनी वेटेज ट्रांसलेशन की भी है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि ट्रांसलेशन मैंने की हुई आई कि नहीं, उसको समझते नहीं। बेटा मार्क्स तो देखें ना, लॉजिकली बात करें उतने ही हैं, इम्पॉर्टेंट तो कहीं से भी है, इसमें से हो जाए या उसमें से हो जाए, मिलने चाहिए और पूरे मिलने चाहिए, ये बात होनी चाहिए। बेटा मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा 2 चीज़ें। एक तो आप पास पेपर्स ज़रूर लेंगे। वैसे मैंने तो अपनी क्लासेस में हमदर्द वाले लगवाए, चूँकि उसके ऊपर टिक नहीं किया वो ऑब्जेक्टिव को, बाकी सब पे टिक किया, वो तो फिर क्रैमिंग हो जाएगी। आपने सोच के क्या अटैम्प्ट करना है, वो मॉडल पेपर हो या पास पेपर, वो नहीं लेने जिस पे टिक हुआ है, विदाउट टिक। वो बाकी मैंने देखा, उसमें मुझे नज़र आया था कि हमदर्द वाले वो टिक नहीं किया उन्होंने। तो आई सजेस्ट यू। दूसरा बेटा ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन जो आपको बोर्ड ने दी है, मैं इसे ख़ास तौर पे 2-3 चीज़ों के लिए, ट्रांसलेशन पैसेज उसमें 10 अनसॉल्व्ड है और 10 सॉल्व्ड है, 10 सॉल्व्ड है, 10 अनसॉल्व्ड है। आप ज़रा पास पेपर्स में देख लीजिएगा पिछले 2 साल में कितनी दफ़ा इसमें से पैरा आ चुका है, और ऑलमोस्ट 70-75% ये बन रही है रेशो। ये बहुत बड़ी रेशो होती है कि अगर हमें उन 10 सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड में से पैसेज मिल जाए तो हमारे पास करने के लिए वो 100+ लर्नर से इजी है, या पहले इसको कवर करें जो कि 70+% चांसेस हैं कि यहाँ से भरा आ जाता है। इट्स अ वेरी डीप टिप। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। आपने अपने मुझसे, मैं आपका क्लास टीचर हूँ या जो भी हैं, उनसे कहें कि हमें करवाए, हमने किया, हमारा चेक करके दें। आप ज़रा चेक नहीं करवाओगे तो कैसे पता चलेगा आप ठीक किया या गलत किया।
तो फिर मैं एसेज पे आता हूँ। तो मैंने पास पेपर्स और ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ट्रांसलेशन, 15 मार्क्स हैं बेटा, और ईडियम्स और फ्रेजर वर्ब जो उसके अंदर ईडियम्स वगैरह है इंपॉर्टेंट, मैं उसको भी ज़रूर देखूँगा। आप देखेंगे कि अक्सर वही हैं जो लर्नर में से किए हुए हैं। दो चीज़ें देखें बेटा, पास पेपर में पिछले 5-7 साल में कितने ईडियम्स और फ्रेजर वर्ब्स आए, आपको खुद पता चलेगा कि रिपीट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन होंगी वही जो आपने ज़्यादातर 95-96% वही हैं जो लर्नर में से कि शायद ही कोई नई चीज़ आती हो। उसकी आपके पास चॉइस भी होती है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बट आपने पास पेपर्स और ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन को कतई तौर पे इग्नोर नहीं करना। तो प्लीज़ बेटा लेट मी रिपीट दैट कि आप अपने स्टेप्स बनाएं, स्टेप्स के अंदर तैयारी करें। 1-2 दफ़ा आप मेरे कहने पे ये आजमा के तो देखें, हो सकता है आपको बहुत फ़ायदा मिले, अगर नहीं मिलता तो यू कैन चेंज दैट, बट आई डू रिक्वेस्ट यू कि आप इसको स्टेप्स में अपनी प्रेपरेशन करें। स्टेप 1 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 इडियम्स एंड फ्रेजर वर्ब, 4 में आप एसेज, बाद में ट्रांसलेशन या पहले, इट्स अप टू यू बेटा। तो प्रेपोजिशन और बाकी चीज़ें ऑब्जेक्टिव करेक्शन वगैरह उसमें कवर हो रही है। तो आई होप कि बेटा जो इस टेस्ट की आप तैयारी करेंगे वो आपने एग्जामिनेशन जो फाइनल है उसको भी ज़हन में रख के करना है, और पास पेपर्स और ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की इम्पोर्टेंस भी रखनी, और कैसे मैंने एक नंबर बचाना है और 95+ में जाना है, ये आपको बहुत से ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। सो दिल से दुआ है अल्लाह पाक माह सियाम के सदके, दूध पाक के सदके, अपने सरकार सल्लम के सदके मेरे बच्चों को बेमिसाल कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। स्टे ब्लेस्ड बेटा। थैंक यू वेरी मच।